तो पहले क्या था, किसान को दो मशीनें लेनी पड़ती थी, गिल्ले माल के लिए अलग, सूखे माल के लिए अलग। ये दोनों में काम करेगी और एक ही मशीन काम करेगी। और इसके लिए कोई स्पेशल ट्रैक्टर नहीं चाहिए भी अलग से बड़ा ट्रैक्टर चाहिए, जहाँ कोई हॉर्स पावर ज़्यादा चाहिए वो नहीं चाहिए। इसके अंदर क्या है सर, 35 HP से लेकर 100 HP तक एक ही मशीन काम करेगी। मान लीजिए आप गिल्ला माल आ गया, आप एक ही ढेर में काम कर रहे हैं, गिल्ला माल आ गया, गिल्ला पीछे डाल दो, सूखा आ गया, सूखा इसमें डाल दो। कमाल की आपने मशीन बनाई है। कोई भी देखता है खोखर एग्रो कंपनी, ठीक है, खोखर के नाम से बहुत हैं, खोखर एग्रो कंपनी, मिस्त्री दर्शन सिंह, कुलविंदर सिंह। बस किसान भाइयों को यही रिक्वेस्ट है, बस इसी चीज़ का ध्यान रखें और नकल से बचें। सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, तूर, इतना फसल, चना, इतना फसल हमारे उधर निकलता है। राम राम, प्रणाम, नमस्ते भाइयों। आज हम देख रहे हैं ये भाई साहब मशीन लेके आए हैं, मल्टी क्रॉप थ्रेशर। इनसे बातचीत करते हैं किस कंपनी का है। ये खोखर एग्रो कंपनी का थ्रेशर परचेज किया है इन्होंने। सिरसा से खरीदे, हरियाणा से। सिरसा से आप महाराष्ट्र से आए हो। महाराष्ट्र से आप यह सिरसा में क्यों थ्रेशर, और आपको कहीं नहीं मिलता? हाँ मिलता है, लेकिन वो अलग सिस्टम है जरा। अलग हाँ, ये यूट्यूब पे देखा, इसके वजह से हम इधर आए। मतलब इसका सिस्टम अच्छा लगा आपको? हाँ अच्छा लगा है, हाइट वेट सब अच्छा है। दोस्तों ये बताते हैं कि इसका जो सिस्टम है, इसका मटेरियल है, इसका पार्ट्स है, जो इसके जो फीचर्स हैं वो अच्छे हैं। इसलिए हम यहाँ सिरसा में खोखर एग्रो कंपनी का थ्रेशर, ये मल्टी क्रॉप थ्रेशर खरीदने के लिए आए हैं। और हमारे साथ एक और भाई साहब, जिला बरेली, तहसील फरीदपुर, गांव खजुरिया संपत, मशीन खोखर कंपनी की मशीन खरीदने के लिए आए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी, और आपके YouTube चैनल को जो भी किसान भाई देख रहे हैं उनको राम राम, सत श्री अकाल और नमस्कार। मैं कैमरामैन से बेनती करूं, आप मशीन के पास भी आए और इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुलविंदर सिंह है जी। कुलविंदर सिंह जी, आपकी यह कंपनी है खोखर एग्रो इंडस्ट्री कंपनी है मतलब। आपने ये भाई साहब महाराष्ट्र से आए हैं, ये बताते हैं इन्हें आपकी जो मशीन खरीदी है, ये बताते हैं कि इसका फ्यूचर अलग है, इसका सिस्टम अलग है। ऐसा इसमें क्या डाल रखा आपने? इसमें सर पता है क्या है, कैमरे के तरफ बोले। इसके अंदर क्या है सर, एक ही मशीन के अंदर दो मशीनें हैं। एक ही मशीन के अंदर दो मशीनें हैं। भी कस्टमर को, जो किसान भाई है आजकल, जो मतलब किसान भाई है, गिल्ला माल ज़्यादा निकलता है सर। गिल्ला माल निकालने के लिए हर चीज़ जो सिस्टम होता है वो अलग होता है सर, ठीक है। गिल्ले माल का सिस्टम अलग होता है, सूखे माल का सिस्टम अलग होता है। और ये एक ऐसी इकलौती एक ऐसा मॉडल है, मशीन है जो हमने तैयार की है। ये गिल्ले माल में भी काम करेगी और सूखे माल में भी काम करेगी। इसके अंदर दो चीज़ें हैं सर। नहीं तो पहले क्या था, किसान को दो मशीनें लेनी पड़ती थी, गिल्ले माल के लिए अलग, सूखे माल के लिए अलग। ये दोनों में काम करेगी और एक ही मशीन काम करेगी। और इसके लिए कोई स्पेशल ट्रैक्टर नहीं चाहिए भी अलग से बड़ा ट्रैक्टर चाहिए, जहाँ कोई हॉर्स पावर ज़्यादा चाहिए वो नहीं चाहिए। इसके अंदर क्या है सर, 35 HP से लेकर 100 HP तक एक ही मशीन काम करेगी। कुलविंदर जी, आप बता रहे थे कि ये गिल्ला माल और सूखा माल दोनों के लिए बनी है मशीन, है ना? उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि गिल्ला माल कैसे निकालती है और सूखा माल कैसे हम इससे निकाल सकते हैं। इसके अंदर सर पता है क्या है, दो सिस्टम है सर। एक तो कटर सिस्टम है सर। एक कटर सिस्टम के अंदर क्या है, भी कटर सिस्टम के अंदर कोई भी गिल्ला माल है, किसी भी तरह का है, जहाँ लंबी फसल है जो अपनी टोकरी में से नहीं निकल सकती, वो अपनी कटर के अंदर निकलेगी। ये पटा सिस्टम दिया हुआ है। इसके अंदर 70 से 80% तक आप गिल्ला माल निकाल सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है सर, जो टोकरी वाली मशीनें हैं, जो ऑटोमेटिक मतलब कंबाइन सिस्टम आता है, उनके अंदर लंबी फसल नहीं निकलती, क्योंकि वो टोकरी छोटी होती है और लंबी फसल उनके अंदर जा नहीं पाती। इसके अंदर सर लंबी फसल हो, गिल्ली हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद सर एक आजकल के टाइम में एक नई चीज़ चली है, मक्का। क्या है सर, आजकल मक्का हर एरिया में होने लग गया। MP में भी हो रहा है, UP में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, और कई राजस्थान के भाग हैं यहाँ मक्का हो रहा है। पहले क्या था सर, मक्का की अलग मशीन आती थी, मक्का निकालना है तो अलग से निकालना पड़ता था, उसकी मशीन ही अलग आती थी, ठीक है। अब मक्के का क्या है सर, वो भी मशीन क्या करती थी, इकल्ला भुट्टा निकालती थी, ठीक है। उसका क्या था, भी फसल से ऊपर से भुट्टा तोड़ो और भुट्टा डालो और वो निकालो। इस मशीन के अंदर क्या है सर, भुट्टे समेत, पौधे समेत ही निकलेगा। आपको अलग से कोई कटिंग नहीं करनी है।
मतलब मक्के का भूसा भी बनेगा और मक्के के दाने भी निकलेंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। आजकल सर क्या है, किसान हर चीज़ में सहूलत मांगता है सर, क्योंकि आजकल लेबर कम है, ठीक है, काम करने के लिए आदमियों की ज़रूरत होती है, पर आजकल मशीनें, नया युग आ गया सर, नए युग के हिसाब से सब चेंज करना पड़ता है सर। उसी हिसाब से अंदर जैसे अब पटा सिस्टम है सर, पटा सिस्टम अपना ऐसा है भी आपने इसके अंदर ना तो दबाना है ना ही धक्का लगाना है, ठीक है, माल इसके अंदर डाल दो और ये अपने आप ऑटोमेटिक खिंचाई करेगा। नहीं तो लोग क्या कहते हैं यार पटे के अंदर दबाना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है, आपा कहते हैं अभी मशीन के ऊपर ही नहीं खड़ा होना। ये आपकी टेक्नोलॉजी है, आपका ये सब मतलब सिस्टम बनाया हुआ है। बिल्कुल सर, शुरू से मतलब जब बड़े परनाले में मशीन कामयाब हुई है, सबसे पहले खोखर ने ही कामयाब करी है, उसके बाद 2-in-1 में तो कामयाब हुई है, सबसे पहले खोखर ने ही कामयाब की है। अब जो मर्जी लोग बनाते रहे सर, आप किसी को वो तो कर नहीं सकते। वो तो हो गया, उससे हम मतलब मक्का या जो भी फसलें हैं उसमें डाल सकते हैं, गिल्ले वाली हैं। तो ये किसके लिए है? ये सब अब सूखी फसल आ गई। सूखी फसल के अंदर क्या है सर, भी ट्रैक्टर पर लोड नहीं होता, ठीक है। सूखी फसल को अगर आप ज़्यादा डाल के भी निकालनी है, काम को जल्दी नबेड़ा करना है, तो सूखी फसल अपनी टोकरी से निकल जाती है, ठीक है। अगर आप और कोई मशीन देखते हैं उनके अंदर जहाँ तो इकल्ली टोकरी आएगी, जहाँ इकल्ला पटा आएगा, इसके अंदर दोनों चीज़ है। अगर माल सूखा है, अपना ट्रैक्टर बड़ा है, माल सूखा, तो आप दोनों साइड से भी चला सकते हैं, भी पीछे से भी लगाओ और टोकरी से भी लगाओ, आधे टाइम में काम खत्म होता है सर। अच्छा, दोनों मशीनें चलती हैं, मतलब जो आपने डबल सिस्टम दिया है, उधर से गिल्ला इधर से सूखा, दोनों डाल। मान लीजिए आप गिल्ला माल आ गया, आप एक ही ढेर में काम कर रहे हैं, गिल्ला माल आ गया, गिल्ला पीछे डाल दो, सूखा आ गया, सूखा इसमें डाल दो। कमाल की आपने मशीन बनाई है। और इसके बाद में जैसे वो आपका थ्रेशर है, उधर हम इधर आइए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे ये आपने इतने थ्रेशर बना रखे हैं और इसका पक्का, इसकी कोई खासियत है, इसका विशेषता है कोई? इसके अंदर क्या है सर, भी आजकल हर किसी को फ्रेश माल चाहिए, भी माल ऐसा साफ होना चाहिए भी सीधा चक्की पे जाए। अगर आप इससे गेहूं वगैरह कोई भी फसल निकालते हैं ना, आप सीधा चक्की पे ले जा सकते हैं सर, अपने को घर पे जाके साफ करने की जरूरत नहीं है। सब सिस्टम अलग अलग है। ये पंखों के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बताइए। इतने पंखे आपने लगाए हैं, मतलब 1 2 3 4 5, ये बड़ा थ्रेशर हो गया, तो इसका क्या अलग अलग क्या फंक्शन है? इसके अंदर क्या है सर, भी जो अपने ये डबल पंखे हैं बड़े, इन्होंने तो जो मेल माल आएगा वो उठा के तूड़ा एक साइड में कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ गया सर 3 फैन। 3 फैन का क्या काम है, जो दाने के अंदर थोड़ा बहुत इन पंखों ने जो छोड़ दिया, वो ये 3 फैन उठाएगा, माल की क्वालिटी बन गई। अगर उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत रह गया, वो 4 फैन ने साफ कर देना सर, माल एकदम फ्रेश आएगा बाहर, उसके अंदर कचरा आने का मतलब ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हाँ जी, क्यों 4 फैन इसीलिए लगाए हैं सर। और इन चीज़ों में क्या होता है सर, भी ये चीज़ें रोज नहीं बनती, नहीं बनती है। ठीक है जी। किसान ने लेनी है तो उसको बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है सर, आजकल सिस्टम बहुत महंगा हो गया, पैसे की लागत होगी, भी हम ये सोचते हैं भी एक बार किसान ने चीज़ ले ली, वो उसको उसके बाद देखे ही ना। आपको तकलीफ उठानी पड़ी, हमने इन भाइयों से जाना। मैं भी सोच रहा था कि दूसरी स्टेटों में से खोखर की मशीनें क्यों खरीदते हैं, क्योंकि पहले भी मैंने सुना था कि खोखर की मशीन जाती है, महाराष्ट्र में जाती है, यूपी में जाती है। ये इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे गियर बॉक्स है, जहाँ ये हेड हो गया, जहाँ सभी आप बनाते हैं, बाहर से तो नहीं? नहीं, सारी जितनी भी मैन्युफैक्चर है मशीन का पार्ट्स है, सब अपने हाथों से अपनी फैक्ट्री में ही सारा होता है सर। आप अलग से कोई चीज़ बाहर से नहीं, बाहर से सिर्फ एंगल पत्ती जो बैरिंग वगैरह आने हैं वही आने हैं, इनको इकट्ठा करना वो आप अपनी इंडस्ट्री में ही करना है सर, अलग से कुछ नहीं मंगाना। आपने टायर भी बहुत बढ़िया लगाए हैं, बड़ी गुड़ी वाले टायर लगाए हैं, नए टायर, नया हिस्सा लगाया है। पता क्या होता है सर, इसके अंदर क्या है, अब किसान ने कच्चे पक्के रास्तों पे चलना है सर, ठीक है। अगर अपना टायर के अंदर कोई दिक्कत आ गई, वो ये रास्ते पे चलने वाला ये नहीं कहेगा यार टायर पंचर हो गया, वो ये कहेगा यार मशीन देखो किसकी है यार, नई मशीन है रास्ते में रुकी हुई है। फिर हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो सर फिर टायर हिस्सा क्यों माड़ा लगाएं, ये भी फिर 1 नंबर देंगे। इसके अंदर नया टायर है, बिल्कुल न्यू सर, ठीक है, कड़े वाली डिस्क है और नया अधूरा है, बड़े बैरिंगों में है। भी कुदरत की तरफ से कुछ हो जाए तो कह नहीं सकता ही, नहीं तो क्वालिटी में शिकायत आने वाली है ही नहीं। आप अच्छा मटेरियल लगाते हो। कुलविंदर जी, आपका ये काम, आपकी कंपनी कितने समय से आप मशीनें बनाते हैं? सर जी ये कंपनी जो अपने फादर साहब दर्शन सिंह ने शुरू की थी सर, 89 से शुरू की थी और 98 से मैं लगा हुआ जी उनके साथ में, ठीक है। अब तो फादर साहब एक्सपायर हो गए हैं, चले गए हैं, पर उनकी जो मतलब बनाए हुए रास्ते हैं
उन्हीं रास्तों को हमने पकड़ रखा है सर। ठीक है, ये नहीं है भी पहले कहीं रहे, कहाँ से कैसे हुआ, वो शुरुआती दौर से निकले हुए हैं जब से ये तकनीकें शुरू हुई हैं, और उन्हीं के रास्ते पे हम चल रहे हैं सर। हमारी तो यही कोशिश है भी नए रास्ते तो सर आज के टाइम में बनते नहीं हैं, जो अपने बड़ों बुजुर्गों के जो रास्ते हैं उन्हीं रास्तों पर चलने संभालने वही बहुत है सर। हमारे साथ जो मशीन लेकर जा रहे हैं भाई साहब हैं। भाई साहब, आप महाराष्ट्र से हैं, आपको रोका, आपका धन्यवाद, आप रुके। आप इससे कैसी कैसी फसलें निकालेंगे? इसमें गेहूँ, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, तूर, इतना फसला, चना, इतना फसल हमारे उधर निकलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ रुके। हमने रिक्वेस्ट की, आपको बेनती की, तो आपका काम अच्छा चले, अच्छी मशीन है तो, है ना। इसका थ्रेशर हम देखते हैं, कुलविंदर जी ने ये थ्रेशर का इसका जो ओपन कर दिया है, ये देख सकते हैं हम भाइयों, इसका थ्रेशर देख सकते हैं, इसके ब्लेड देख सकते हैं, कटर जो है लगे हुए। लेकिन इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसकी क्या विशेषता है थ्रेशर की। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, हम भी ये बताना चाहते हैं सर। पता क्या है सर, अपनी इंडिया के अंदर बहुत सिस्टम तैयार हो रहे हैं सर, भी जितनी भी कंपनियां सारा अपना अपना जोर लगाती हैं सर, हम भी उसी रास्ते हैं सर। हमने भी कुछ अलग करने का सोचा है भी, अगर कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे तो सर किसानों को समझ आएगा, वो चलाएंगे तो अपनी भी मार्केटें हैं, सब कुछ है। इसके अंदर क्या है सर, जो पहले सिंडिकेट आते थे सर, वो एक लाइन में ब्लेड देते हैं, आज के टाइम भी बहुत चलते हैं, एक लाइन में आते हैं सारे। वो क्या है सर, वो गिल्ले माल के अंदर काम नहीं करते, वो माल को आगे लेके घूमते रहते हैं। इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर डंडे वाला सिंडिकेट है, जो जिगजैग चलता है। ठीक है सर, अगर एक डंडे ने माल पकड़ लिया तो दूसरी बार वो डंडा माल नहीं पकड़ेगा, वो आगे की आगे आता रहेगा। ठीक है, ट्रैक्टर पर लोड आने का मतलब ही नहीं। और उसके बाद सर जो टोकरी से माल आ रहा है परली साइड से, तो खींचना तो इन्होंने ही है। ये क्या खींचते हैं, ये बारी बारी खींचते हैं सर, बराबर खींच के अंदर नहीं करते, ट्रैक्टर को लोड नहीं आता सर, लोड नहीं आता, सही बात है। ठीक है, इसलिए। और उसके बाद सर इसके अंदर 3 कटर हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 कटर हैं, और 3 कटरों के अंदर आप जैसी भी कटाई चाहेंगे, जिमीदार को मोटा चाहिए, जिमीदार को मीडियम चाहिए, जिमीदार को बारीक चाहिए, आप हर तरह की कटिंग कर सकते हैं। और एक ऐसी चीज है सर, इसकी रिपेयर नहीं है। ठीक है, जो दूसरी मशीनों के अंदर आते हैं सर, उनमें इकल्ले ब्लेड हैं, और ब्लेड हर सीजन चेंज करने पड़ते हैं। और अपनी मशीन के अंदर सर ब्लेड ना भी होंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना सर खर्चा नहीं, तो मशीनों के अंदर 2-2, 250 ब्लेड आते हैं सर। 250 ब्लेड बदलना आज के टाइम कितना महंगा सिस्टम है। पर हम कहते हैं सर भी एक बार पैसा लग जाए, बार बार पैसा ना लगे। ठीक है, उसके बाद सर इसकी जो जितना भी इसका मटेरियल डालते हैं सर, बिल्कुल नया ब्रांड न्यू डालते हैं भी। अगर जिम्मेदार सही टाइम पे ऑयल ग्रीस इसका चेक करके रखता है, तो जो बैरिंग की क्वालिटी है जहाँ कुछ भी हम डालते हैं, वो 5 साल तक तो देखने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, आप ग्रीस ही ना करेंगे तो फिर तो सर सीजन भी नहीं चलेंगे, वो आपको भी पता है। और अच्छी क्वालिटी के बैरिंग है, अच्छी क्वालिटी की बेल्टें हैं, सारी चीज़ मतलब परफेक्ट, जो चीज़ कायदे से चलनी चाहिए वही चीज़ लगाते हैं सर, अलग से वो नहीं। तो दिखाई दे रहा है कि आपका जो मटेरियल हैवी ड्यूटी मटेरियल है इसमें लगा हुआ, और क्वालिटी का तो सामने से पता चल जाता है। ये ध्यान रखा गया है जी क्वालिटी का विशेष, क्योंकि पता क्या है सर, आप यूपी चले जाएं, जहाँ महाराष्ट्र चले जाएं, जहाँ राजस्थान के अंदर चले जाएं, जो अपनी बेल्ट है ना सर, पंजाब हरियाणा, यहाँ तो हर चीज़ मिल जाती है हर जगह से। जैसे महाराष्ट्र का, यूपी का, एमपी का एरिया है सर, जहाँ राजस्थान का एरिया है, वहाँ जो पार्ट्स लेना वो बहुत मुश्किल है सर। ठीक है, अगर पहली बात तो मिलेंगे नहीं, अगर मिल गया तो कुछ साइज नहीं सही, जहाँ उसमें फिर मंगवाने पड़ते हैं सर। इसलिए हमने सारा कुछ हैवी ड्यूटी लगाया है भी, अपने को देखना ही ना पड़े, क्योंकि गिल्ले के अंदर जो चीज़ चलेगी सर वो हैवी चलेगी, लाइट चलेगी ही नहीं। इसके अंदर क्या है सर भी, अब आप अगर मोटी मोटी चीज़ें लेके चलें तो जैसे इसका सर गेयर बॉक्स है, पूरा हैवी ड्यूटी है सर। उसके बाद जो गेयर बॉक्स को चैन चलती है वो भी पूरी हैवी ड्यूटी 1.25 इंची डुप्लेक्स चैन है सर, लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद सर इसके अंदर जो पुड़ियाँ लगी हुई हैं वो सारी दुप्पट पुड़ी है, फोल्डिंग पुड़ी है सर, भी कल को कोई काम भी करना है 4 नट खोल के और रिपेयरेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई शिकायत आने वाली नहीं। पंखे सर 4 फैन है, तो उसके लिए सर बेल्टें भी हैवी चाहिए, इसलिए सर पंखे की जो है बेल्ट लगी हुई है वो भी सर डी में है, सी में नहीं है, डी ग्रुप में है। डी ग्रुप इतना हैवी हो जाता है अभी देखने की जरूरत नहीं है।
अच्छा एक और बताइए, ये इसका जो मान लो फसल है जो दाना निकालती है वो ट्राली में गिरता है या यहाँ नीचे मतलब भरता है? इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर तीनों सिस्टम है सर। अगर अपने को ट्राली में डालना है तो ट्राली में भी डालेगी, अपने को अगर बोरी गट्टा भरना है तो बोरी गट्टा भी भरेगी सर। अगर अपने पास अगर कुछ भी नहीं है, अभी अपने को तसला भरना है तो तसला भी भरेगी सर। भी कोई किसी भी तरह का किसान के पास कोई भी ढंग है उसी तरह ही काम करेगी सर। आपने बहुत सी फैसिलिटी दे रखी है मशीन में। हाँ जी बिल्कुल। बाकी इसके अंदर सर जो पीटीओ क्रॉस है, जो पीटीओ क्रॉस भी ऐसा है सर, जब आपने मशीन जोड़ ली उसी टाइम डाल लो, और जब ट्रैक्टर से अलग करोगे मशीन को उसी टाइम निकालना है, नहीं तो जहाँ मर्जी ले जाओ भी मोड़ कोड में कोई दिक्कत नहीं है, ना तो बारी बारी डालना पड़ेगा ना निकालना पड़ेगा सर, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। कुलविंदर जी, इस कितने मॉडलों में ये मशीनें बनती हैं आपके पास? सर जी ये अपने पास वैसे तो सारे 3 मॉडल हैं सर। 3 मॉडल के अंदर क्या है सर, सबसे टॉप में तो यही चल रहा है सर 2 in 1। इसके बाद आती है सर सिंपल कटर वाली, पीछे इकल्ला पटा होगा, दूसरी सिस्टम नहीं होगा। और एक आती है सर पीछे टोकरी वाली, उसके अंदर सिर्फ टोकरी होगी, मतलब उसके अंदर पटा नहीं होगा। मतलब ये 3 मॉडल हैं, पर आज के टाइम जो सबसे ज़्यादा सक्सेस है, जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो ये 2 in 1 ही चल रहा है सर। यही सबसे ज़्यादा सक्सेस है, गिल्ले सूखे दोनों में काम कर रही है सर। खोखर जो आपका ये एग्रो कंपनी का जो लोगो है, ये और तो नहीं मतलब कोई इसकी नकल तो नहीं कर रहा? सर जी इसके अंदर क्या है सर, देखो अपनी बिरादरी के अंदर सर सारे बहन भाई, सारे चाचे ताऊ सारे ही होते हैं सर, ठीक है। इसी तरह हमारे भी है सर, खोखर के नाम से बहुत फर्मे हैं सर, पर अपना क्या है, अपना खोखर एग्रो कंपनी है, मिस्त्री दर्शन सिंह कुलविंदर सिंह है सर, ठीक है। बाकी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है सर, भी खोखर बहुत हैं सर, खोखर के नाम से बहुत चल रहे हैं, पर हम ये नहीं चाहते भी जो भी अपना जो कस्टमर अपने साथ जुड़ने वाला है वो किसी गलत फहमी के कारण भी उलझ जाए, जहाँ उसको कोई दिक्कत हो। इसलिए सर जी कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर स्क्रीन पे चल रहे हैं। बाकी अपना खोखर एग्रो कंपनी, मिस्त्री दर्शन सिंह कुलविंदर सिंह, ये नाम है जी। कुलविंदर सिंह मेरा नाम है जी, दर्शन सिंह फादर साहब का नाम है। बाकी अपना बस ये कस्टमर ये ज़रूर ध्यान रखे, खोखर एग्रो कंपनी बना तो आज के टाइम सारे ही रहे हैं जी, देख के जब माल चलता है सर सभी देख के बनाते हैं, पर सबसे पहले मेहनत की है जी, सबसे पहले चलाई है, उस चीज़ का हमें कुछ तो मिलना चाहिए ना सर। भी हमने दिमाग लगाया, जहाँ कुछ भी इसको बनाया डाया, इसको सक्सेस किया, हर स्टेट में इसको चलाया, उसका सर सारा कुछ ही देखना पड़ता है सर। इसलिए सर भी प्लीज़ कस्टमर को यही रिक्वेस्ट है, भी कोई भी देखता है खोखर एग्रो कंपनी, ठीक है, खोखर के नाम से बहुत हैं, खोखर एग्रो कंपनी, मिस्त्री दर्शन सिंह कुलविंदर सिंह। बस किसान भाइयों को यही रिक्वेस्ट है, बस इसी चीज़ का ध्यान रखें और नकल से बचें। भाइयों, खासियत जो है, विशेषता है, जो खास मतलब बात है जानने वाली, यह है खोखर एग्रो कंपनी है, ISO अप्रूव्ड है, मतलब सर्टिफाइड कंपनी है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अगर कॉल करनी है तो खोखर एग्रो कंपनी से बातचीत करनी है तो इस बात का ध्यान रखना है। कोई मशीन परचेज करनी है, आगे से जानना है तो कुलविंदर सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप टाइम निकाल के हमारे लिए आए। और बाकी किसान भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार सारों को, और हमारा चैनल वीडियो देखते रहें और हमारे साथ जुड़ते रहें। धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार। भाइयों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।